आप देख रहे हैं SDM न्यूज़ और मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं फिर हमारे औरंगाबाद की जनता के सामने उपस्थित हूं और जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी ने जनता की हितों को देखते हुए उनकी जान बचाने के लिए 30 मार्च से 8 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसमें बहुत सी अति आवश्यक सेवाओं को प्रशासन की ओर से जारी रखा गया है। ये भी एक बहुत अच्छे संकेत है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं इस वक्त हमारे मुस्लिम समाज, मराठा समाज और दलित समाज, सिख समाज, बल्कि मैं हर धर्म, हर समाज के धर्म गुरुओं से और उनके नेताओं से मैं संबोधित होने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अब यहाँ से लगातार 10 से 12 दिन लॉकडाउन चलने वाला है और लगभग पूरी तरह से कारोबार बंद रहेंगे। बहुत ही जो अति आवश्यक सेवाएं हैं, जैसा किराना दुकान है, मेडिकल है, ये थोड़ा बहुत ये इन लोगों का कारोबार चलेगा। लेकिन जो कंपनी वाले हैं, जिनके रोड पे कारोबार है, होटल है, पान टपरी है और बहुत सी है चीज़ें हैं, ये पूरी तरह से बंद रहेगा। इसी प्रकार से बांध काम के जो हमारे मिस्त्री लोग होते हैं, लेबर लोग होते हैं, ये भी पूरी तरह से कारोबार बंद है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए 70 से 80% गरीब लोग आज बेहद परेशान हैं। उनके हाथों में रोज़गार नहीं है और वो खाने पीने के लिए बेहद परेशान है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हम समझते हैं कि ये पूरी समस्याओं का निवारण करना अब प्रशासन के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन की पूरी जो सोच है, जो उनका लक्ष्य है, वो यही है कि हमें हज़ारों जनता को कोरोना संकट से कैसे बचाना है और गरीब जनता और सभी जनता की हमें जान को किस तरह बचाना है। पूरा फोकस आज प्रशासन ने इस पर किया हुआ है। हो सकता है कि उनके मन में ये आ रहा होगा और एक सीधी सी बात है, नेचुरल बात है कि चलो 1-2 दिन नहीं खाए, ये एक आधी टाइम नहीं अगर खाए तो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन जान तो बची रहेंगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले हमारे मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरु हैं, जिसको हम उलमा इकराम कहते हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि देखिए, यहाँ से 15 दिन के बाद अब रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है और रमज़ान में हर साहिब निसाब मुसलमान को ज़कात देना बहुत लाजिम है। और हम लगातार गए साल से देख रहे हैं कि गए साल रमज़ान के मौके पर भी कई मुसलमानों ने, सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने ज़कात को ईमानदारी से अदा किया था और उसके ज़रिए से कई गरीब मुस्लिम घरों के लोगों को सहायता मिली थी। बल्कि हम कहेंगे कि बहुत हर वो धर्म समाज का जो गरीब रेखा में नीचे आता है, उसको भी कहीं ना कहीं मदद मिली थी और उन्हें भी 2 वक्त की रोटी खाया था, पिया था, कहीं ना कहीं उसे भी एक अन्य और आर्थिक सहायता के रूप में उन्हें मदद मिली थी। फिर एक बार रमज़ान सर पे है, तो मेरी मुसलमानों से और औरंगाबाद के तमाम मालदार लोग जो बिल्डरशिप में हैं, बड़े बड़े कारोबार में, ये देखिए, आपको अल्लाह ने बहुत नवाजा है। ठीक है, आपका कारोबार थोड़ा हो सकता है मध्यम चल रहा होगा, आपके मुनाफा कम आ रहा होगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी आजमाइश की घड़ी है। क्योंकि इस तरह के संकट, इस तरह की मुश्किलात 100 साल में एक बार आती हैं। अब ये हमारी कहने के बदनसीबी की बात है कि हमारे हिस्से में संकट आया और उन लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है, क्योंकि अब अल्लाह ताला की आजमाइश आप पे शुरू हो चुकी है कि आप लोग मेरे राह में कितना खर्च करते हैं। जैसा मैंने आपको हुक्म दिया है कि कुरान में, हदीस में है कि पड़ोसी हमारा अगर भूखा रहे, चाहे फिर किसी भी धर्म का हो, तो हमारा पे फ़र्ज़ है कि हम उसको खिलाए पिलाए, उसकी मदद करें। ये हम आप पे हुक्म है। ये कोई ज्ञानेश्वर, कोई ज्ञानी या कोई प्रोफेसर लेक्चरर का लेक्चर नहीं है, या कोई अक़वाल ज़र्री नहीं है कि भाई चलो उन्होंने बोले थे, उन्होंने उनके विचार से बोल दिए होंगे, नहीं। बल्कि ये हमें सीधे तौर पर हदीस में और कुरान की रोशनी में हमें हुक्म दिया गया है कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो ऐसी मुश्किलात की घड़ी में आपका अखलाकी फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है कि आप आगे बढ़कर गरीब, गुरबा, मिस्किन की मदद करो। तो इसलिए हमने देखा है, हमने पढ़ा भी है, बल्कि आप लोग भी थोड़ी स्टडी कर लीजिए, अगर जिनको स्टडी ना हो तो, कि रमज़ान से पहले भी आप ज़कात दे सकते हैं। उसे कहते हैं पेशगी ज़कात, यानी कि वक्त से पहले अदा करने वाली ज़कात। कि देखिए, हो सकता है कि आपके जहन में चल रहा होगा कि हम रमज़ान का महीना आएगा, हम 25 रमज़ान को देंगे, 26 रमज़ान को देंगे, 22 को देंगे। हो सकता है ऐसा किसके
दिल दिमाग में चल रहा होगा, तो मेरी उनसे पुरखुलूस गुजारिश है कि देखिए, वक्त से पहले ज़कात की अदायगी का हुक्म है। आज हालात ऐसे हैं कि लोग भूखमरी के ऊपर है, और बड़ी तकलीफ की बात है कि आज कई रिक्शा ड्राइवर, लेबर जिनका मैंने गए साल जिनको मैंने किट दिलाने में थोड़ी मदद किया था, कई बड़े साहिब निसाब लोगों को मैंने नंबर दिया था, वो उनको जो है तो ज़कात की किट मिली थी। आज उन्हीं में से कम 100-150 लोग मेरे से कांटेक्ट में आए और उन्होंने मुझसे बहुत दबे अल्फाज में और बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा कि अंसारी साहब, अगर कहीं से अगर किट का इंतजाम होता देख लीजिए, क्योंकि मेरी रिक्शा बंद है, कोई कह रहा है मेरा काम बंद है, कोई कह रहा है मेरी होटल बंद है, कोई कह रहा है मेरी पान टपरी बंद है। बहरहाल अलग अलग तरीके से लोग परेशान हैं कि देखिए, आपको ये मदद करना ही है, ये अल्लाह की तरफ से आपको बहुत बड़ी आजमाइश है। आप ये ना सोचे कि मेरा कारोबार कम है या आज बहुत मंदी का माहौल चढ़ा, हमने क्या करना। ये अल्लाह की आप पे आजमाइश है। ज़रा आप आंख बंद करके सिर्फ ये सोचिए कि आपके पास है तो वो आपका नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से अमानत है। थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि अल्लाह अगर आपको किसी गरीब के घर में पैदा करता तो कैसा रहता। ज़रा आंख बंद करके ज़रा 10 मिनट सोचिए। तो ये जो भी आपको अल्लाह ने जायद माल दिया है, कि देखिए, ये कहीं ना कहीं आज मुश्किल घड़ी में आपके उस माल पर हर गरीब का हक बनता है, चाहे वो किसी धर्म, किसी समाज से ताल्लुक रखता है। क्योंकि हम जिस मज़हब को फॉलोवर हैं, जिस मज़हब को मानने वाले हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर संदेश दिया गया है, हमें हुक्म दिया गया है कि हमें पूरी इंसानियत के लिए काम करना है, पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाना है। ऐसे मज़हब को हम मानने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। इसी तरह से मैं आप मराठा समाज पे आता हूं कि देखिए, हमने देखा है गणपति के अवसर पर आप भंडारा करते हैं। हमने देखा है शागन के अंदर गणपति स्थान के ऊपर कि 10-10 कुंटल का भंडारा करते हैं आप लोग। मैं तमाम वो हिंदू हमारे जो नेतागंज है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, हमारे चंद्रकांत खैरे साहब, प्रदीप जायसवाल साहब, संजय सिरसाट साहब, आपकी ओर से हमने देखा है कि कुंटलों से खाना बांटा जाता है। ठीक है, उसके अंदर आपका थोड़ा बहुत राजकारण का हित भी आता है कि चलो आपका कुछ काम हो जाए, लेकिन आज संकट की घड़ी है। आज मराठा समाज के अंदर भी सैकड़ों की संख्या में गरीब है, जो मट्टी काम को जाता है, भाजी पाला बेचता है, कंपनी में काम करता है, अनेक प्रकार से छोटा मोटा काम व्यवसाय करता है। मराठा समाज भी सैकड़ों की संख्या में है। खैरे साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यहाँ के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति और नेता है, और हम समझते हैं कि तमाम महाराष्ट्र में आप उप नेता के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। आपका विशेषकर औरंगाबाद में, मराठवाड़ा में काफी दबदबा है। तो मेरी आपसे भी हमारे चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि जैसा आप गणपति के अवसर पर भंडारा करते हैं, कई लोग और कई मालदार लोग जो व्यवसाय करते बड़े बड़े, कोई चावल देता है, कोई घी देता है, कोई घी देता है, कोई लकड़ी दिलाता है, कोई शक्कर दिलाता है, कोई पूरी दिलाता है, कोई पान का जो पाट आता है वो दिलाता है। हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं आप, वो भंडारा 10 दिन चलता है। इसी तरह से हमने देखा है कि दुर्गा माता, लक्ष्मी माता की जो आप पूजा करते हैं वो भी 10 दिन का चलता है, नवरात्रि जिसे कहते हैं, उसमें भी आप लोग भंडारा करते हैं। तो कृपया मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि आज संकट की घड़ी में जो ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं वो आपको पुकार रहे हैं। भले वो ज़ुबान से आपको नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन उनकी आत्माएं आपको बुला रही है, उनकी आत्माएं आपको पुकार पुकार के कह रही है कि हम गरीबों के लिए अन्न कौन खिलाएगा। क्योंकि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रशासन के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो हर गरीब तक पहुंच सके। तो मेरी तमाम शिवसेना वाले और हमारे जो भाजपा के लोग हैं, संजय केनेगर साहब हैं, अतुल सावे जी हैं, और हमारे राव साहब दानवे साहब हैं, और ये तमाम जो हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं, कि देखिए, आपको ईश्वर ने बहुत नवाजा है, आपको ईश्वर की आप पे बहुत कृपा है। आप आज लखपति हैं, करोड़पति हैं, और आपके पास कितना पैसा है वो तो आपको मालूम और ऊपर वाले को मालूम। तो कृपया करके इस संकट की घड़ी में आप थोड़ा राजनीति से हटकर, हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी राजनीति चल रही है, आरोप लग रहे हैं कि अघाड़ी सरकार ये काम कर रही है, उदय सरकार फेल हो गई है, कुछ ये कह रहे हैं, कुछ भाजपा वाले कह रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निम्रतापूर्वक विनती है कि थोड़ा हम इस समय, इस संकट के समय, राजनीति से बाजू हटकर एकजुट होकर भाजपा वाले, सेना वाले या आपस में मिलकर जो मराठा समाज की जो लॉबी है, जो गरीब जनता है, उन तक पहुंचने का प्रयास करें। अगर हर समाज के लोग अपने अपने समाज में तक अगर पहुंचे या एकजुट होकर ही पहुंचे तो ये बहुत बड़ा मानवता का कार्य होगा, हम समझते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा है कि गुरुद्वारे के द्वारा भी सिख समाज जो है तो लंगर लगाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और वैसा भी सिख समाज की परंपरा रही है। हमने देखा है
नांदेड़ के अंदर देखा है, पंजाब में देखा है, दिल्ली में देखा है। और ये सच्चाई है कि पूरे भारत देश के हर रेलवे स्टेशन के ऊपर सिख समाज की ओर से लंगर खिलाया जाता है, लंगर बांटा जाता है। ये एक बहुत बड़ा गौरव प्राप्त है सिख समाज को, और बहुत बड़ी बात है कि वो पुण्य का काम करते हैं। तो हमारी सिख समाज के जो वरिष्ठ नेता है, उनके जो धर्म गुरु है, उनसे भी हमारा आग्रह है, उनसे भी हमारी विनंती है कि आप थोड़ा इसके अंदर खुलकर जरा आइए, आप जनता के बीच आइए, और आपकी ओर से भी शहर में और गरीब बस्ती में लंगर बांटने का आप काम कीजिए, वहां पर मंडप लगाइए, या आप जिस प्रकार से गरीब जनता को अन्न खिलाने का नियोजन कर सकते हैं उस प्रकार से करना चाहिए। अब मैं आता हूं हमारे दलित भाई की तरफ कि देखिए, हमने देखा है कि हर जब 14 अप्रैल आती है तो पूरे भारत देश में, और खास करके हमने देखा है क्योंकि हम औरंगाबाद से बात कर रहे हैं, तो हमने मराठवाड़े में देखा है कि हमारे दलित भाई बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, जोश उल्लास के साथ अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, और इतना अच्छी तरीके से मनाते हैं कि हम समझते हैं कि उसके अंदर भी लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। तो डीजे लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी टरके सजाई जाती हैं, लाखों रुपया खर्च होता है। तो मेरी बहुत ही निम्रता पूर्वक और तमाम मेरे जो दलित हमारे जो समाज के जो नेतागंज है, उनसे भी मेरी विनंती है कि देखिए, आने वाले कुछ समय के बाद, चंद 10-12 दिनों के बाद हम समझते हैं कि 14 अप्रैल आने वाला है। तो आपसे मेरी विनंती है कि जो 14 अप्रैल को आप चंदा इकट्ठा करते हैं, जिसे हम दान कहते हैं, तो वो आप इकट्ठा कीजिए। और दलित समाज में हम समझते हैं कि 70% लोग आज भूखमरी के कगार पे खड़े हैं। ये सच्चाई है साहब, ये मेरा सर्वे है। 7-8 महीने से मैं पूरा औरंगाबाद शहर घूम रहा हूं, कोई झोपड़पट्टी नहीं बची साहब, मैंने सर्वे किया है। आप जरा झांकिए, उनकी दिलों के अंदर झांकिए, उनकी आंख में झांकिए, आपको अब नजर आएगा उनके दिलों में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके घरों में कितनी भूखमरी है। तो मैं तमाम हमारे दलित समाज के जो नेतागंज है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि देखिए, ये 14 दिसंबर को अगर आप वो सामग्री, जो चंदा जमा करते हैं, आप जो हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसका आप जो है तो अन्न बांटने का काम कीजिए। घी बांटिए, चावल बांटिए, या खाना बना के बांटिए, दलित बस्तों में बांटिए, दवाइयां बांटिए। देखिए, दलित समाज भी आज बहुत परेशान है, भूखमरी के आलम पे। अगर आप ये काम करते हो ना, तो हम समझते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न को इससे बढ़कर श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। आज इस संकट की घड़ी में यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम समझते हैं कि दलित समाज, मराठा समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज और हमारे और आदिवासी समाज के भी नेतागंज है, उनको भी चाहिए कि उस संकट की घड़ी में थोड़ा ऊपर आइए आप, क्योंकि प्रशासन हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं फेल जा रहा है। हालांकि वो पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हम हालात पे जो काबू पा सके। लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि आज प्रशासन के हाथ से काफी हालात निकलते जा रहे हैं, और कई गरीब जनता जो तो भूखे मरने पे मजबूर है। इसलिए तमाम धर्म जाति के धर्म गुरु और उनके नेतागण से मेरा अनुरोध है कि देखिए, थोड़ा ऊपर उठिए, थोड़ा ऊपर उठिए। आपकी बात को लोग मानते हैं, आपकी बात का, आपके आदेशों का आप पालन करते हैं। अगर आपने एक आवाज लगा दी, अगर मुस्लिम समाज के लोगों ने अगर मस्जिदों से आवाज लगा दी, तो हजारों रुपये चंदा जमा होता है। इसी प्रकार से अगर हिंदू समाज की ओर से, हमने देखा है औरंगाबाद में कई बड़े बड़े मंदिर है जिसकी दान पेटी होती है, इसमें लाखों रुपए जमा होता है और कई तरह की उनको आमदनी होती है। तो हमारा उनसे अनुरोध है कि देखिए, वो पैसे को आज मराठा समाज लॉबी और सभी धर्म समाज के, हम थोड़ा धर्म से भी ऊपर उठे, उनके अंदर अन्न बांटने का काम कीजिए, जगह जगह भंडारा लगाने का काम कीजिए। देखिए, ये 10 दिन का संकट है, और ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये संकट और गहरा जाए तो सोचिए कितने हालात बुरे हो जाएंगे कि रोड पे लोग आ जाएंगे। हो सकता है कि खुलेआम मर्डर हो, कत्लेआम हो, यह भी हो सकता है कि खुलेआम बैंक लूटी जाए, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, सभी लोगों के धर्म गुरुओं का, उनके राजनेताओं का कर्तव्य है कि हमने देखा है कि कलेक्टर साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास हम इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि कोरोना से कैसे लड़ना है। लेकिन बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारे औरंगाबाद के जितने भी भाजपा के लीडर है, शिवसेना के लीडर है, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, MIM के जितने भी लीडर है ना, ये सोच के एक जगह नहीं हुए कि चलो हम मिलकर अपनी निधि से या हम बड़े बड़े लोगों से चंदा लेंगे, क्योंकि आप आमदार है, आप खासदार है, आप MLC है, आपके एक बोलने पे बड़े बड़े उद्योगपति आपको चंदा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनसे हम आगे कैसा काम निकाल सकते हैं। ये सच्चाई है साहब। आपके बोलने पे खाली नहीं। अगर हमारे औरंगाबाद के जितने खासदार की बात किया, हमारे आमदार की बात किया, अगर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से अगर दुहार लगाए
कि भाई आप कृपया करके थोड़ा दान दीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए, थोड़ा फंड दीजिए, तो आपकी बात को गिरने नहीं देंगे। ये सच्चाई है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख बिल्कुल आपको देंगे। तो क्या आप मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, और ऐसे वो तमाम गरीब लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको बचाने के लिए, क्या आप ये काम नहीं कर सकते? अरे आप जो तो सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। हमने देखा है महाराष्ट्र में कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना ये मिल गए। क्यों? तो बोले बीजेपी को रोकने का था। भाई कोई ना कोई बहाने से तो आप मिल जाते हैं ना। और वैसे इलेक्शन के बाद तो आप साथ में बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और स्टेज पे जो होते हैं दूसरे को बुरा बुरा बोलते हैं। खैर मैं उस संदर्भ में जाना नहीं चाहता, मेरा विषय वो नहीं था। मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं कि देखिए आज मानवता के नाम पर पे हो जाइए। हमने देखा है क्रांति चौक के ऊपर कि शिव जयंती के मौके पर तमाम धर्म समाज के लोग जो है तो शिव जयंती मनाते हैं। हमने ये भी देखा है कि खासदार इम्तियाज जलील साहब भी वहां पर गए थे, उनको श्रद्धांजलि दी, वहां पर शामिल हुए। बहुत गौरव की बात है कि शिवाजी महाराज हम सबके हैं, वो मराठा समाज के नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम जयंतियों के ऊपर एक हो जाते हैं, अंबेडकर जयंती पे एक होते हैं, शिव जयंती पे एक होते हैं, तो इस समय संकट के समय आप क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या यह माना जाए कि वो राजनीति के लिए जमा होते हैं? मतलब तो ये निकल रहा है ना। तो मेरी आपसे सबसे विनंती है, देखिए आज बहुत बड़ा संकट आया हुआ है गरीब जनता पे, जिसके अंदर सभी धर्म समाज के लोग शामिल हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग आज भूखे मरने पे मजबूर हैं। आपसे सबसे मेरी विनंती है कि देखिए राजनीति से ऊपर उठकर, अगर औरंगाबाद के हमारे खासदार अपने चंद्रकांत खैरे साहब हैं, माजी खासदार अतुल साहब जी हैं, संजय सिरसाट है, और प्रदीप जायसवाल साहब है, एमआईएम के खासदार इम्तियाज जलील साहब है, आजी माजी जो भी बड़े बड़े लोग हैं, ये हम मानवता के नाम पे एक हो और संदेश जाए कि सही मानों में हमारे जो मराठवाड़े की राजधानी औरंगाबाद शहर कहलाता है, ये साधु संतों का शहर है, ये बुजुर्गान औलिया का शहर है। यहां पर पहले भी एकता थी और आज भी एकता है। ये संदेश देने की जरूरत है, लेकिन ये संदेश एक मानवता के नाम पर, अन्नदान के नाम पर, सहायता बांटने के नाम पर, सहायता सामग्री बांटने के नाम पर हमें एक होने की जरूरत है। साहब इसकी बहुत जरूरत है। अगर आप नहीं जागे ना तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए आखिरी में मेरी सबसे विनंती है कि देखिए मस्जिदों से, मंदिरों से, और जो है तो हमारे दलित समाज के मंदिर से और गुरुद्वारों से, और जो भी अन्य धर्म समाज के जो उनके जो धर्म स्थल होते हैं जहां पर पूजा पाठ करते हैं, वहां पर आप ऐलान करने की कोशिश कीजिए, लोगों को एकजुट करने की कोशिश कीजिए, और अपने अपने स्तर पर जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति है, करोड़पति है, आप उनसे पैसा कैसा निकाल सकते हैं, निम्रता के साथ उनसे पैसा निकालने की कोशिश कीजिए, और ऐसा प्रोविजन कीजिए कि वक्त से पहले हमारे पास जो है तो पूरा खाने पीने की सामग्री मौजूद रहे। अगर ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर हालात बस से बदतर होते हैं तो हमारे पास एक टीम ऐसी होना चाहिए कि हर गरीब बस्ती में हम जो तो अन्नदान कर सकते हैं, और गरीब जनता जो भूखी मर रही है उसे हम भूखा नहीं रहने देंगे। इस तरह का वचन, इस तरह का संकल्प हम लेते हैं तो हम समझते हैं कि हम सही मानों में हिंदू हैं, हम समझते हैं हम सही मानों में मुसलमान हैं, हम समझते हैं हम सही मानों में सिख है, हम समझते हैं सही मानों में ईसाई है। अगर हम इसका पालन करते हैं, नहीं तो हम ये समझेंगे कि सब दिखावा है, छल है, कपट है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए अगर मेरी बात से किसी को अगर खराब लग रही हो, या समझ में नहीं आ रही हो, या उनको क्षति पहुंच रही हो, तो मैं इसे क्षमा चाहते हुए कहता हूं कि देखिए मेरा मकसद किसका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको झिझड़ना था, आपको जगाने का था। आज मानवता का काम है और आपको आगे आना है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से हम राजनीति के लिए आगे आते हैं, हमने देखा है कि कैसे कैसे इलेक्शन में जो तो गोपनीय तरीके से वोटिंग होती है, एक दूसरे को सहायता की जाती है, और आज संकट की घड़ी है साहब। हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, दलित भी परेशान है, सिख भी परेशान है, आदिवासी भी परेशान है। कौन सा समाज का जो परेशान है? सब धर्म समाज के अंदर गरीब लोग परेशान है। आज आप उनकी सहायता के लिए एकजुट हो और संदेश दो कि हम सच्चे भारतीय हैं, हम सच्चे भारतीय हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, और सही मानों में हम संविधान को मानने वाले हैं, सही मानों में हम शिवाजी महाराज को विचारधारा को मानने वाले हैं, सही मानों में हम अंबेडकर साहब के विचारधारा को मानने वाले हैं। और हमारे मुसलमान, उनको तक बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कुरान को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले हैं। इसलिए हमारे सिख भाई, उनका भी काम है कि ग्रंथ के हिसाब से हर धर्म में, तमाम शास्त्रों में अन्नदान का आदेश दिया हुआ है साहब, अन्नदान का आदेश दिया हुआ है। और मुस्लिम समाज में तो इतना बड़ा आदेश दिया हुआ है कि उसका पड़ोसी अगर हिंदू भी है, दलित भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अन्य समाज का भी है, अगर वो भूखा रह जाए तो मुसलमान नहीं, उसकी नमाज भी स्वीकार नहीं होती, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। हमारे धर्म में लिखा हुआ है। और रमजान का महीना करीब है, शाबान शुरू हो चुका है, कई लोग नफिल रोजे रख रहे हैं, कई लोग अभी से इबादत में लगे हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं, और कई लोग आज भूखे सो रहे हैं। जैसा मैंने आपको बातों बातों में कहा कि 100-150 लोग मेरे कॉन्टेक्ट में आए कि अंसारी जी, अंसारी साहब
कहीं से चावल मिलेंगे, कैसे घी मिलेंगे, क्या ऐसे लोगों ने कहा है साहब। तो मेरी आखिरी में आपसे विनती है कि देखिए यह बहुत बड़ा काम है, प्रशासन अपना काम कर रही है, उसे काम करने दीजिए। हमारी ओर से प्रशासन को हम क्या सहायता दे सकते हो करने का प्रयास कीजिए। लेकिन आज मानवता गणित, क्योंकि 1 साल हो रहा है साहब, 1 साल हो रहा है, लोग परेशान हैं। कई गरीब लोगों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने अपने जेवर को बेचा है, और कई लोगों ने अपने प्लाट को बेचा है, कई लोगों ने तो अपने कीमती गाड़ियों को बेचा है, बहुत कुछ नुकसान उठाया है साहब। अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ एक शरीर में खून बचा है, लेकिन आज उसका भी कोई मोल नहीं है। जब इंसान की जान जा रही है, जब उसका मोल नहीं है, तो खून कौन लेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि देखिए आज मानवता का सवाल है, इंसानियत का सवाल है, आप उठिए। यही आज हमारा सबसे बड़ा हमारी सहायता होगी। और हम इस तरह का अगर कार्य करते हैं तो हम समझते हैं कि हम बहुत जल्द आने वाले समय में, अगर देर भी लगती है कोरोना को समाप्त करने के लिए, तो हम यकीनन कभी ना कभी ये युद्ध हम जीतेंगे और सही मानों में मानवता की सेवा होगी। और यही हमारा धर्म है, यही हमें ईश्वर सिखाता है, यही अल्लाह सिखाता है, यही जो है तो हमारे बाबा साहब सिखाते हैं, यही जो तो गुरु नानक जी सिखाते हैं, और यही सब धर्म की हमें शिक्षा मिलती है, तालीम मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब नेतागंज सुन रहे होंगे, सब धर्म गुरु सुन रहे होंगे, तमाम पॉलिटिकल लोग सुन रहे होंगे, तमाम समाजी संगठक सुन रही होंगी, और कहीं ना कहीं वो देर से सही लेकिन उठने का प्रयास करेंगी। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।